प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। आवाज है दादा की। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज सतमोला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल 17वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और आज हम आपके सामने लेके आए हैं। शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। शरद ऋतु का आगमन, वैसे तो शरद पूर्णिमा होता है, लेकिन जिस प्रकार से क्लाइमेट वातावरण बदल चुका है, हम शरद ऋतु के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। और शरद ऋतु में हम जब प्रवेश करने वाले हैं तो हमारे एपिसोड 619 आपके सामने प्रस्तुत है। सुबह की ठंडी ठंडी हल्की सी ठंड लिए हुए भोर, और उस भोर के अंदर यदि शंखनाद हो जाए किसी ओज के कवि का, तो वह भोर भी एक सूर्य के तेज को लेकर के उत्पन्न होती है। तो मैं ऐसे भास्कर कवि, देश ही नहीं अंतरराष्ट्रीय ओज कवि प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वह आए और आज अपने कवि का भास्कर रूप दिखाएं। श्री ओमपाल सिंह, प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर जी, जोरदार ताली के साथ। मैं हिंदी के पक्ष में कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूं प्रवीण, आप सुनना समय हो तो। कि जागो देशवासी, सन 71-72 से दोस्तों मंच पे आया, 71 में तो तभी से पढ़ रहा हूं ये। कि जागो देशवासी प्यारी हिंदी को बचा लो आज। सोम जी का एक घनाक्षरी गुनगुनाता रहता था, उस समय भी नहीं जानता था घनाक्षरी है, मुझे लिखना आ गया। मुझे ये स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं, और मैं व्याकरण तो आज भी नहीं, मैं तो संविधान का व्याकरण जानता हूँ, सरकार के हर अंग का व्याकरण जानता हूँ, भ्रष्टाचार कैसे मिटे ये व्याकरण जानता हूँ, और जागरण कैसे हो देश में ये व्याकरण भी जानता हूँ दोस्तों। कि जागो देशवासी प्यारी हिंदी को बचा लो आज, उसके संकटों का मुख पीछे तुम मोड़ दो। और राष्ट्रभाषा का जो लोग यहाँ अपमान करें, ऐसे लोगों को अब मत देना तुम छोड़ दो। बहुत जल्दी लाठीचार्ज होता था, बहुत जल्दी गोलियां चलती थी दो काम पर, गौरक्षा आंदोलन में और हिंदी के समर्थन के आंदोलन में कुचल देती थी सरकार दोस्तों। 1600 साधु मरवाए गए थे 1966 में। आज उस वर्णशंकर की दादी ने जो कहता है राफेल नहीं आना चाहिए, नाम नहीं लूंगा, इशारा समझ लेना। कि जागो देशवासी
जागो देशवासी प्यारी हिंदी को बचा लो आज, उसके संकटों का मुख पीछे तुम मोड़ दो। और राष्ट्रभाषा का जो लोग यहाँ अपमान कर, ऐसे लोगों को मत देना तुम छोड़ दो। फिर भी न माने यदि बल का प्रयोग करे, फिर भी न माने यदि बल का प्रयोग करे, ऐसे पापियों के मस्तकों को तुम फोड़ दो। और हिंदी न बची, फिर भी न माने यदि बल का प्रयोग करें, ऐसे पापियों के मस्तकों को तुम फोड़ दो। और हिंदी के सपूतों का हो या तो पद त्यागो भाई, या भाषा का मजहब से नाता तुम तोड़ दो। हिंदी के सपूतों का हो या तो पद त्यागो भाई, या भाषा का मजहब से नाता तुम तोड़ दो। और क्या कहता था दोस्तों, अब तो विश्वास है कि ये परिणाम नहीं आएगा कि भाषा का मजहब से संबंध यदि तोड़ा नहीं, साथियों दोबारा निज देश बट जाएगा। भाषा का मजहब से संबंध यदि तोड़ा नहीं, साथियों दोबारा निज देश बट जाएगा। संप्रदायवादी लोग फैलने दिया गया तो कम से कम कश्मीर हमसे कट जाएगा। संप्रदायवादी लोग फैलने दिया गया तो कम से कम कश्मीर हमसे कट जाएगा। इतना नहीं तो हम में आपसी लड़ाई होगी, इतना नहीं तो हम में आपसी लड़ाई होगी, लाखों दो लहरों का सिंदूर टूट जाएगा। और हिंदी ना बची तो सुनो भोले भाले हिंदुस्तानी, किसी दिन तुम्हारा ही अस्तित्व मिट जाएगा। हिंदी ना बची तो सुनो भोले भाले हिंदुस्तानी, किसी दिन तुम्हारा ही अस्तित्व मिट जाएगा। छोटा था 22 साल का, लोगों ने क्या छोटी छोटी बातें करते हो ओमपाल सिंह। तब मेरा नाम निडर भी नहीं था दोस्तों। निडर तो 3 साल बाद मेरे 2 वरिष्ठ कवियों ने लिखा मेरे सामने, ओमपाल सिंह निडर। मैं तो ओमपाल सिंह के नाम से पढ़ता था। जब उन्होंने कहा छोटी बातें कर रहे हो, तो मैंने एक जवाब दिया उन्हें 4 पंक्ति में कि बात नहीं छोटी मोटी अक्ल है तुम्हारी, बस से छोटी चिंगारी का ही शोला बन जाता है। बात नहीं छोटी मोटी अक्ल है तुम्हारी, बस से छोटी चिंगारी का ही शोला बन जाता है। बारूदी प्रत्येक कण होता है बहुत छोटा, किंतु ऐसे कणों का ही गोला बन जाता है। बूंद बूंद पानी की फुहार है सुहानी, किंतु बूंद बूंद पानी की फुहार है सुहानी, किंतु ठंडी होकर मिल जाए तो ओला बन जाता है। इतिहास साक्षी विदेशी वफादार नहीं, बार बार दिल्ली पर ढोला बन जाता है। इतिहास साक्षी विदेशी वफादार नहीं, पाकिस्तान और चीन ही बदमाश नहीं है, बहुत बदमाश थे। इतिहास साक्षी विदेशी वफादार नहीं, बार बार दिल्ली पर भोला बन जाता है। और दोस्तों 4 पंक्तियां लिखी इसमें माँ भवानी की कृपा से हिंदी माँ के समर्थन में कि कैसी एकता है और कैसी है समानता, ये किसी को बढ़ावा और किसी का विरोध है। कैसी एकता है और कैसी है समानता, ये किसी को बढ़ावा और किसी का विरोध है। रानी बनी दासी और दासी बनी रानी, आज रानी रो रही है और दासी घर मोद है। देशी व विदेशी किसी भाषा से है द्वेष नहीं, देशी व विदेशी किसी भाषा से है द्वेष नहीं, किंतु थोपी जाती है तो आ ही जाता क्रोध है। हिंदी को बचा लो माँ की बिंदी को बचा लो, चाहे जान चली जाए हाथ जोड़ अनुरोध है। हिंदी को बचा लो माँ की बिंदी को बचा लो, चाहे जान चली जाए हाथ जोड़ अनुरोध है। दोस्तों इस तरह से पढ़ता था, लंबी श्रृंखला है। आज मैं समझता हूँ ये 4 पंक्तियों के 4 बंद ही माँ हिंदी की सेवा में मेरा अर्पण काफी है। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर आपका। निडर जी, आपकी कविता अपने आप में कालजयी कविता है, रचना है। आप चाहे वो राम मंदिर से संबंधित हो, चाहे वो हिंदू जागरण के गीत हो, आप सांसद रहते हुए भी आपने अपना साहित्य कर्म नहीं छोड़ा, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं दर्शकों आपको एक लज्जत भरी, एक सुबह से शाम जब होती है तो शाम कुछ इस तरह कहती है। किस तरह कहती है? नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर में तेरी ही रुबाई हूँ। ये पंक्तियां डॉक्टर कुंवर बेचैन की हैं।
और ये डॉक्टर कुंवर विजयन की पंक्तियां बुला रही हैं अना दहलवी, मशहूर अंतरराष्ट्रीय शायरा, उर्दू शायरा। उनको मैं आमंत्रित करता हूं, जहाँ जोरदार ताली के साथ। ये प्यार भरा। एक बात और कहना चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम में खासतौर पे जो मेरे साथी बैठे हैं, वो सुनने वाले बैठे हैं, शायरी वाले बैठे हैं, कविता वाले बैठे हैं, तो कुछ गजलें ऐसी होती हैं जो हम कभी सम्मेलन में नहीं सुना सकते, मुशायरे में नहीं पढ़ सकते, वो इस महफिल में सुनाई जा सकती है। तो मैं कोशिश करती हूँ वो इसी टाइप की शायरी सुनाने की। गजल का मतलब सुनिए। ये प्यार भरा लहजा दिलगीर ना बन जाए, ये प्यार भरा लहजा दिलगीर ना बन जाए, ये प्यार भरा लहजा दिलगीर न बन जाए, कह कह के गजल मुझ पर वो मीर ना बन जाए, कह कह के गजल मुझ पर वो मीर ना बन जाए। और गजल का शेर सुनिएगा। लाना है ख्यालों को एहसास के कागज पर, लाना है ख्यालों को एहसास के कागज पर, डरती हूँ कहीं तेरी तस्वीर ना बन जाए, डरती हूँ कहीं तेरी तस्वीर ना बन जाए। ये शेर मैं अपनी सभी नारी शक्ति को, अपनी बहनों को नज़्म करना चाहती हूँ, सुनिएगा। बदली हुई दुनिया की बदली हुई बातें, बदली हुई दुनिया की बदली हुई बातें, रिश्ता कहीं पैरों की जंजीर ना बन जाए, रिश्ता कहीं पैरों की जंजीर ना बन जाए। शेर सुने। दुनिया में बनाया है एक छोटा सा घर मैंने, दुनिया में बनाया है एक छोटा सा घर मैंने, ये ताज महल जैसी तामीर ना बन जाए, ये ताज महल जैसी तामीर ना बन जाए। और जो भी हमारे सभी राइटर बैठे हैं, लिखने वाले हैं, और खास तौर पे जो पत्रकार बंधु हैं, वहां तक ये शेर पहुंच रहा हो तो उन तक पहुंचाना चाहती हूँ, सुनिएगा। हाथों में कलम लेकर मैं सोचती रहती हूँ, हाथों में कलम लेकर मैं सोचती रहती
मजबूरी शमशीर ना बन जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और गजल का आखिरी शेर, खास तौर पे जो गजल सुनते हैं, जो गजल समझते हैं, जो गजल कहते हैं, उनसे सिर्फ उनसे इल्तिमास है, उनसे दुआएं चाहती हूँ, आशीर्वाद चाहती हूँ, काफिये पे दाद चाहती हूँ। सुनिएगा। ये मसला दिल का है, हर कर दे से मौला। ये मसला दिल का है, हर कर दे से मौला। ये दर्द मोहब्बत भी कश्मीर ना बन जाए। ये दर्द मोहब्बत भी कश्मीर ना बन जाए। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया ओमपाल जी, बहुत शुक्रिया, और सभी साथियों का बहुत शुक्रिया। और ये प्यार भरा लहजा दिलगीर ना बन जाए। कह कह के गजल मुझ पर वो मीर ना बन जाए। आज मैं ऐसा एक गीत सुनाने जा रही हूँ जो शायद मैं ना मुशायरे में, वाकई में नहीं पढ़ती, कवि सम्मेलन में नहीं पढ़ती, मगर इसमें शायरी हो गई हो तो सभी का मन देना, मुझे आशीर्वाद देना, मुझे बताना कि मैंने वाकई शायरी की है इस गीत में, और गीत कितना कैसा लगा आपको। सबका प्यार, सबका स्नेह चाहिए, सबका मन चाहिए, सबका साथ चाहिए मुझे इस गीत में। सुनिएगा, गीत का मुखड़ा समर्पित है। चूड़ी खनकाऊंगी मैं, चूड़ी खनकाऊंगी मैं, चूड़ी खनकाऊंगी मैं, प्यार छलकाऊंगी मैं, आसमां से तेरे आंगन में उतर आऊंगी मैं। चूड़ी खनकाऊंगी मैं, चूड़ी खनकाऊंगी मैं, आसमां से तेरे आंगन में उतर आऊंगी मैं। चूड़ी खनकाऊंगी मैं। और बंद सुनिएगा। खुशबू कहती है बाग महका है, खुशबू कहती है बाग महका है, रूप निखरा है रंग महका है, रूप निखरा है रंग दहका है। मेरी आंखों में प्यार का तन भी पारस है, मन भी पारस है, सोना कर दूंगी उसे जिससे भी छू जाऊंगी मैं। चूड़ी खनकाऊंगी मैं, प्यार झलकाऊंगी मैं, आसमां से तेरे आंगन में उतर आऊंगी मैं। चूड़ी खनकाऊंगी मैं। सुरमई शाम की एक आपने सुरमई शाम का एक आपने अंदाजा लगाया, आपने उसकी रूहानी शख्सियत का आपने अंदाजा लगाया। ऐसी उम्दा शायर है, शायरा है अना दहलवी जी। अना दहलवी जी के बाद अब मैं आपके सामने जिस व्यक्ति को प्रस्तुत करने जा रहा हूं वह अपने आप में खास है, अपने आप में अलहदा है, अपने आप में खास है। वो इस प्रकार है, वो जब भी अपनी बात करता है तो बहुत ही तपाक के साथ बात करता है, बहुत ही खास अंदाज में बात करता है। ऐसे मस्खरे कवि का नाम होता है सुरेंद्र खास। सुरेंद्र खास पिछले एपिसोड में आए थे तो उन्होंने शराबी की महिमा बताई थी, शराब की महिमा बताई थी, और आज वो किसका महिमा मंडन करने वाले हैं व्यंग की विधा के अनुसार।
तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं देश के लाडले हास्य व्यंग कवि सुरेंद्र खास। सभी कवि मित्रों का मैं स्वागत करता हूं और नमस्कार करता हूं। दोस्तों, कोरोना काल और उसका जहरीला फन अभी भी हमारे सर पर छाया हुआ है। सबसे बड़ा दंश जो झेला, सबसे बड़ी व्यथा जो थी वो हमारे मज़दूरों की थी। करोड़ों की संख्याओं में जब उनका पलायन हुआ और समाचार के माध्यम से हमने वो सब देखा तो हृदय द्रवित हो उठा। लेकिन कहीं ना कहीं सब मजबूर थे, फिर भी जिनसे जो बन पड़ा उसने उन मज़दूरों के लिए किया। मेरा मानना है कि ममता का मर्म वही समझ सकता है जिसने प्रसव पीड़ा झेली हो। परंतु हम लोग एसी कमरों में बैठकर मज़दूरों के लिए योजनाएं बना देते हैं। साकार कितना हो रहा है वो एक अलग विषय बन जाता है। मज़दूर, नौकर, सेवक, इन शब्द का ध्यान आते ही जहन में ग़ुलामी और बेगारी की बैसाखी से चलता हुआ, गरीबी व बदनसीबी की चादर ओढ़े हुए एक मजबूर व्यक्तित्व की छवि उभरती है। अंग्रेज़ों और बादशाहों क्या पौराणिक काल से भी मज़दूर हमेशा से मजबूर रहा है। आज की इस कविता के माध्यम से मैं आधुनिक युग की मज़दूरों की व्यथा की मजबूरी आपको बयान करना चाहता हूँ। कृपया सुनें। एक बादशाह थे जिन्होंने 400 पहले मोहब्बत की एक निशानी बनवाई और ऐसी निशानी दूसरी ना बन जाए इसलिए उन मज़दूरों के हाथ कटवा दिए गए थे, ऐसा इतिहास कहता है। तो सिलसिला है सदियों का, ये सिलसिला है सदियों का, हर सितम मंजूर हूँ मैं, अनवरत सहता रहूँगा क्योंकि एक मज़दूर हूँ मैं। अपनी मेहनत से मैंने उसके प्यार में रंग भर दिया, अपनी हिम्मत से मैंने उसके इजहार में दम भर दिया। दुनिया को दिया तोहफा मैंने मोहब्बत की निशानी का, हाथ काट कर उसने मेरे फ़न को बेदम कर दिया। तब भी बेकसूर था मैं, अब भी बेकसूर हूँ मैं, अनवरत सहता रहूँगा क्योंकि एक मज़दूर हूँ मैं। मैंने माटी को लीप पोत कर गाँवों को शहर बना दिया, पत्थरों को जोड़ तोड़ कर पहाड़ों को दहर बना दिया। मानव जाति को मंत्र दिया माटी से अन्न उपजाने का, मैंने नदियों का रुख मोड़कर खुद को नहर बना दिया। सुख संपत्ति सम्मान से अब भी कोसों दूर हूँ मैं, अनवरत सहता रहूँगा क्योंकि एक मज़दूर हूँ मैं। अच्छा, 21वीं सदी में भी इस लॉकडाउन के बाद में हमें जो कुछ भी झेलना पड़ा है, विज्ञान में हम कहीं भी आगे हो गए हो, तकनीक क्षेत्र में हम कहीं भी आगे हो, लेकिन कोरोना काल में मज़दूरों की व्यथा कि मोदी जी के कहने पर तालियां खूब बजाई थी, मोदी जी के कहने पर तालियां खूब बजाई थी, चम्मच और कनस्तर पीटे थालियां खूब बजाई थी। वही तालियां थप्पड़ बनकर गालों पे अब पड़ती हैं, वही थालियां खाली होकर हाथों में अब सजती हैं। जब काम नहीं तो कैसा पैसा, जब काम नहीं तो कैसा पैसा, कितना खरा दस्तूर हूँ मैं, अनवरत पिसता रहूँगा क्योंकि एक मज़दूर हूँ मैं, क्योंकि एक मज़दूर हूँ मैं। भाड़ा नहीं तो बोला मालिक, जाओ यहाँ रहना नहीं। धर्मशालाएं व आश्रम पर हमें कहीं पनाह नहीं, 100 कोस चले चलना ही अब अपनी मजबूरी है। 100 मकान बनाए शहर में पर हमें कहीं जगह नहीं। एक क्या कई तरह के गमों से रंजूर हूँ मैं, अनवरत पिसता रहूँगा क्योंकि एक मज़दूर हूँ मैं। घरों से देखो हम अपने बच्चों को लेकर चल पड़े, घरों से देखो हम अपने बच्चों को लेकर चल पड़े। भूखे प्यासे मान अपना बक्सों में भर के निकल पड़े। चूड़ी खिलौने दवा नहीं, बस नफ़रत का बोझ लिए अपने बच्चों के सपनों को अश्कों में लेकर निकल पड़े। अरे मुसीबतों से तपा हुआ जलता हुआ तंदूर हूँ मैं, अनवरत सहता रहूँगा
क्योंकि एक मज़दूर हूँ मैं, क्योंकि एक मज़दूर हूँ मैं, क्योंकि एक मजबूर हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। वाह सुरेंद्र खास जी, वाह, आपका अंदाज बड़ा निराला है, इसीलिए आप हमारे कार्यक्रम के समन्वयक भी होते हैं। और आप तो बहुत ही श्रेष्ठ हास्य कवि है, आपका सदैव हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा देश की लाडली कवित्री, बहुत ही गीत छंद मुक्तकों की आप रानी हैं, राजकुमारी हैं, और बहुत ही श्रेष्ठतम गीतकारा है। आपके लिए मुझे दो पंक्तियां याद आती हैं कि कहूं क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, कहूं क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, चुभन सुई घटन गागा लबों को सी लिया मैंने, लबों को सी लिया। आइए, रानी सुरेश कुकसाल, गांधीधाम, गुजरात। नमस्कार प्रवीण जी, और साथ ही साथ मुझे जितने लोग सुन रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपना परिचय गीत प्रस्तुत करना चाहूंगी। मैं कच्छ की उस धरती से हूँ जहां पर खारा सागर है, लेकिन मिठास से भरपूर वह धरती आपसे क्या कहती है। कहीं सागर की गहराई, कहीं रेती के कण लाई, कहीं सागर की गहराई, कहीं रेती के कण लाई, जलेबी फाफड़ा के संग खमण का स्वाद गढ़लाई। अरे ओ देश वालों झूम उठो गरबे की धुन में तुम, मैं सुंदर बांधनी के प्रेम में कविता को मढ़लाई, मैं कच्ची बांधनी के प्रेम में कविता को मढ़लाई। मैं श्रृंगार गीत से आरंभ करना चाहूंगी, जिसमें एक नदी का, जहां से मेरी जन्मभूमि जो है वह इलाहाबाद है और मेरी कर्म भूमि गुजरात है। इलाहाबाद से गंगा निकलती है, बहती है, और वह आकर के गुजरात के खारे कच्छ के खारे समुद्र में आकर मिलती है। मैं उस गंगा की अपने प्रीतम तक की यात्रा का वृत्तांत सुनाना चाहती हूँ एक श्रृंगार के माध्यम से, कि मैं दो पाटों के बीच निहित हो उच्छृंखल हो उन्मादित, प्रियतम सागर है रत्नाकर, मेरे लहर लहर तेरी ओर चली। मैं दो पाटों के बीच निहित उत्तुंग शिखर से कभी गिरी, कभी बिखर गई, कभी फिर सिमटी, तुझसे मिलने को लालायित मैं हर 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 तेरी ओर चली। मैं दो पाटों के बीच निहित, कभी रश्मि किरण का कर चुंबन, कभी मत्स्य लोक का कर विचरण, कभी नौकाओं के साथ साथ अल्हड़ता में तेरी ओर चली। छू हर सिंगार की झुकी डाल, जो उसके किनारे पर उगे हुए हर सिंगार के फूल हैं, उनकी झुकी हुई डाल को छूते हुए कैसे एक लहर आगे बढ़ रही है, देखिएगा। छू हर सिंगार की झुकी डाल, कभी मृग शावक को कर दुलार, मैं गुलमोहर के रक्त पुष्प से कर सिंगार तेरी ओर चली। मैं दो पाटों के बीच निहित, और अंत में वह कहती है, मुझे भर लो रानी आंचल में, ले जाओ गुर्जर मरुधर में। मरु की उस भूमि को जो कच्छ के नाम से विख्यात है, जहां पर खारा सागर है, जो उस नदी का प्रीतम है, उससे मिलने को आतुर वह नदी कहती है कि मुझे भर लो रानी आंचल में, ले जाओ गुर्जर मरुधर में, मेरी प्रेम पिपासा तृप्त करो, हर बूंद मिला दो सागर में, मुझे भर लो रानी आंचल में, ले जाओ गुर्जर मरुधर में। और अब मैं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से पुरस्कृत अपनी एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो एक पैरोडी पर लिखी हुई है।
ये चंदा भी होगा, वो तारे सजेंगे, नए युग की सरगम सुहानी लगेगी, वो चंदा भी होगा। वो गुंजों पे मंडराते भंवरे के गुंजन, वो कांटों पे शर्माती कलियां मिलेगी, न कान्हा न बंसी न राधा न गोपी, न कान्हा न बंसी न राधा न गोपी, मगर सदियों उनकी कहानी मिलेगी, ये चंदा भी होगा। वो चंदा में छिटकी चंदनिया में प्यारी, कुमुद की हंसी पे सुहानी लगेगी, वो चंदा में छिटकी चंदनिया में प्यारी, कुमुद की हंसी फिर सुहानी लगेगी, वो सरसों के पीले से खेतों में छिप कर, वो सरसों के पीले से खेतों में छिप कर, सजनिया से बातें सुहानी लगेगी, ये चंदा भी होगा। आगे सुनिएगा। भले ना हो सोने का सुंदर तो महला, मगर एक कमरे में बैठक सजेगी, जहाँ बचपना फिर कुलाचे भरेगा, जहाँ बचपना फिर कुलाचे भरेगा, जहाँ फिर ठहाकों की बरसात होगी, ये चंदा भी होगा। और क्या क्या संभव है। ये चंद वो सर्दी की रातों में जलते अलावों को घेरे हुए एक महफिल मिलेगी, जहाँ मीठे भुट्टे की बाली सिकेगी, जहाँ मीठे भुट्टे की बाली सिकेगी, जहाँ फिर नसीहत की बौछार होगी, ये चंदा भी होगा। जहाँ रूठना मनाना रहेगा, जहाँ रूह से रूह की बात होगी, भले ना हो घूंघट में सिमटी दुल्हनिया, भले ना हो घूंघट में सिमटी दुल्हनिया, मगर शर्म फिर वो पुरानी मिलेगी, जहाँ भले दुग्ध सिंचित शिवालय दिखे न, मगर दूध से भूख सबकी मिटेगी, भले ना दिखे राज सतयुग के जैसा, भले ना दिखे राज सतयुग के जैसा, मगर आग में सीताब ना जलेगी, ये चंदा भी होगा। भले ना दिखे ऊंचे मंदिर और मस्जिद, मगर अपनी छत सबके सर पर सजेगी, भले ना जले दीप मंदिर में लेकिन, भले ना जले दीप मंदिर में लेकिन, दो जून चूल्हे में लकड़ी जलेगी, ये चंदा भी होगा, ये तारे सजेंगे, नए युग के सरगम सुहाने लगेगी, ये चंदा भी होगा। और अंत में एक मुक्तक से बंद करना चाहूंगी कि रोज जीती हूँ मैं, रोज मरती हूँ मैं,
रोज जीती हूँ मैं, रोज मरती हूँ मैं, गीत गजलों से ही बात करती हूँ मैं। श्रोता मेरे लिए सिर्फ भगवान है, हर समय आपके संग रहती हूँ मैं। रोज जीती हूँ मैं, रोज मरती हूँ मैं। अब मैं सतमोला कवियों की चौपाल में अभी बहुत हमारे नवरत्न हैं, हम उन नवरत्नों को प्रस्तुत करते रहेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम। अल्प विराम के बाद फिर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे सतमोला कवियों की चौपाल में। तब तक आप लीजिए पनीर भुजिया, खट्टी मीठी गोलियों का आनंद सतमोला कवियों की चौपाल के साथ। आप गोलियों का मजा लीजिए, तब तक हम लौट के आते हैं जल्द अल्प विराम। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। लीजिए, आ गए हैं आपके बीच में अल्प विराम के बाद सतमोला कवियों की चौपाल के हम सभी साथीगण, आपका कविता से मनोरंजन करने के लिए। अब मैं आपके सामने एक ऐसी संजीदा कवित्री, दिल्ली से ही है, संध्या सेठ, बहुत ही सामयिक रचना करती हैं, बहुत ही श्रेष्ठतम कवित्री हैं, नवगीत की आप कलमकारा हैं। तो मैं आपको बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करता हूं, आए अपना कार्यकाल। प्रकाश ज्ञान का जिन्होंने फैलाया, प्रगति का मार्ग हमें दिखलाया, याद करेंगे आज उन्हें हम, करेंगे सदा सम्मान उनका हम। सर्वप्रथम उन्हें हूँ शीश झुकाती और विषय में उनके आपको बताती। सर्वप्रथम उन्हें हूँ शीश झुकाती और विषय में उनके आपको बताती। विद्या की देवी थी सरस्वती, विद्या की देवी थी सरस्वती, सुंदरशील और गुणवती। उनसे है आज इस युग में प्रकाश, फैलाया था शिक्षा का उन्होंने ज्ञान। उनसे है आज इस युग में प्रकाश, फैलाया था शिक्षा का उन्होंने ज्ञान। युग होगा वो कितना मनोहारी, युग होगा वो कितना मनोहारी, थे जिसमें गुरु द्रोण जैसे धनुर्धारी। युग होगा वो कितना मनोहारी, थे जिसमें गुरु द्रोण जैसे धनुर्धारी। शांति प्रिय और थे वो सत्यवादी, गुणों से उनके रहेगी युगांतर तक उनकी ख्याति। शांति प्रिय और थे वो सत्यवादी, गुणों से उनके रहेगी युगांतर तक उनकी ख्याति। कहाँ गए वो गुरु कृपाचार्य, कहाँ गए वो गुरु कृपाचार्य, वो गुरु विश्वामित्र जैसे आचार्य। हर युग को दी जिन्होंने नई क्रांति, फैलाई थी चारों ओर शैतान शांति। कहाँ गए वो गुरु कृपाचार्य, वो गुरु विश्वामित्र जैसे आचार्य। हर युग को दी जिन्होंने नई क्रांति, फैलाई थी चारों ओर शांति। नए युग को दिया प्रकाश और ज्ञान, नए युग को दिया प्रकाश और ज्ञान, वो थे डॉक्टर राधा कृष्णन महान। नए युग को दिया प्रकाश और ज्ञान, वो थे डॉक्टर राधा कृष्णन महान। मैं पूछती हूँ आज आपसे,
अपने आप से और इस समाज से। मैं पूछती हूँ आज आपसे, अपने आप से और इस समाज से, कहाँ गए वो अर्जुन एकलव्य जैसे शिष्य? कहाँ गए वो अर्जुन एकलव्य जैसे शिष्य? दो शिक्षक कहाँ है बताते, शिष्य आज अकड़ कर आते। दो शिक्षक कहाँ है बताते, शिष्य आज अकड़ कर आते। संदेश में अपने सिर्फ यही कहूंगी, कर वध में निबंध करूंगी। साथियों, अगर हम बन दिखाएंगे अर्जुन तो वो बन जाएंगे गुरु द्रोण। साथियों, अगर हम बन दिखाएंगे अर्जुन तो वो बन जाएंगे गुरु द्रोण। अगर हम प्रकट करेंगे रोष तो वो हो जाएंगे मौन। बदल सकता है इस समाज को केवल शिक्षक, बदल सकता है इस समाज को केवल शिक्षक, क्योंकि उसमें है इतनी योग्यता। फैला सकता है नया प्रकाश वो, क्योंकि रखता है वो इतनी सामर्थ्यता। जय हिंद। श्री कृष्ण जी को की लीला तो अपरंपार है। 7 समंदर पार भी उन्होंने ऐसी लीला रचाई है कि सारे गोरे झूमते हैं। तो उन्हीं के लिए लिखी हुई अपनी कुछ पंक्तियां जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर लिखी थी, जो मैं आपको प्रस्तुत करना चाहूंगी। मीठी धुन मुरली की सुनकर दौड़ाते सब बाल गवाले, सारे जग को प्रीति सिखलाई तूने ओ शाम मेरे बंसी वाले। मीठी धुन मुरली की सुनकर दौड़ाते सब बाल गवाले, सारे जग को प्रीति सिखलाई तूने ओ शाम मेरे बंसी वाले। माखन मिश्री की हांडी को मार कंकड़ जो फोड़ डाले, माखन मिश्री की हांडी को मार कंकड़ जो फोड़ डाले, रोको इसको पकड़ो कान्हा को शोर मचाते गांव वाले। मीठी धुन मुरली की सुनकर चढ़ कदम पर बांसुरी बजाकर रास रचाते शाम सावले, चढ़ कदम बांसुरी बजाकर रास रचाते शाम सावले। राधा प्यारी मगन हो जाती ढूंढे मोहन को नैन बावले। मीठी धुन मुरली की सुनकर दौड़ आते सब गांव गवाले। राजा होकर सब कुछ हारे, राजा होकर सब कुछ हारे, मित्रता निभाकर शाम तुम सुदामा तारे। राजा होकर सब कुछ हारे, मित्रता निभाकर शाम तुम सुदामा तारे। जनजीवल के बने रखवाले, मीठी धुन मुरली की सुनकर दौड़ आते सब गांव बाल गवाले। बंसी वाले की देखो लीला प्रीत से अपनी सब मोह डाले, बंसी वाले की देखो लीला प्रीत से अपनी सब मोह डाले। 7 समंदर पार भी गोरे, 7 समंदर पार भी गोरे, झूमे हरि नाम की माला डाले। मीठी धुन मुरली की धुन सुनकर दौड़ आते सब बाल गवाले। साधन। वाह संध्या सेठ जी, बहुत ही सुंदर आपने अपने रचना का प्रस्तुतिकरण किया। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं एक ऐसी कवित्री, शायरा और देश की लाडली शायरा ही कहूंगा, क्योंकि वो हिंदी गजल में अपनी बात करती हैं। बहुत अपना उनका अंदाजे बयां बिल्कुल अलग है, और जब वो बात करती हैं अपनी एक एक लफ्ज उनका बोलता हुआ प्रतीत होता है। तन्हाई भी खामोशी के साथ अपने शब्दों से शब्दहीन होकर, निशब्द होकर के जो बात कर सकती हैं, और ऐसी जो प्रस्तुति देने वाली हमारी शायरा है, उम्दा शायरा है, पहले भी आप हमारे कार्यक्रम में आ चुकी हैं, उनको मैं प्रस्तुत करते हुए बड़ा गौरव महसूस कर रहा हूँ। जोरदार तालियों के साथ हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं देश की लब्ध प्रतिष्ठित शायरा सुषमा कुमारी साना। एक गज़ल पेश खिदमत गज़ल और चंद शेर। ता उम्रे चाहूं जिसको, ता उम्रे चाहूं जिसको, वो यार नहीं मिलता। शुक्रिया। ता उम्रे चाहूं जिसको, वो यार नहीं मिलता। करे इश्क जो हमी से, करे इश्क जो हमी से, दिलदार नहीं मिलता। ता उम्र चाहूं जिसको, वो यार नहीं मिलता। करे इश्क जो
हमी से दिलदार नहीं मिलता। शेर सुनिएगा। अपनी वफा लुटा कर, अपनी वफा लुटा कर खामोश हुए हम हैं। अपनी वफा लुटा कर खामोश हुए हम हैं। अपनी वफा लुटा कर खामोश हुए हम हैं। उल्फत में मेरी कोई, उल्फत में मेरी कोई बेजार नहीं मिलता। उल्फत में मेरी कोई बेजार नहीं मिलता। उल्फत में मेरी कोई बेजार नहीं मिलता। ये मन चले यहाँ पर, ये मन चले यहाँ पर बस करते दिखावा है। ये मन चले यहाँ पर बस करते दिखावा है। ये मन चले यहाँ पर बस करते दिखावा है। जिस पे यकीन करूँ मैं, किस पे यकीन करूँ मैं, किस पे यकीन करूँ मैं, किरदार नहीं मिलता। किस पे यकीन करूँ मैं, किरदार नहीं मिलता। किस पे यकीन करूँ मैं, किरदार नहीं मिलता। महकाऊँ हर दिशा को, महकाऊँ हर दिशा को खुशबू के समा, लेकिन महकाऊँ हर दिशा को खुशबू के समा, लेकिन महकाऊँ हर दिशा को खुशबू के समा, लेकिन गुल बन के खिलूँ मैं, गुल की तरह खिलूँ मैं, गुल की तरह खिलूँ मैं, गुलजार नहीं मिलता। गुल की तरह खिलूँ मैं, गुलजार नहीं मिलता। गुल की तरह खिलूँ मैं, गुलजार नहीं मिलता। एक हुक सी उठे हैं, एक हुक सी उठे है, एक हुक सी उठे है, साया के जिगर में भी एक हुक सी उठे है, साया के जिगर में भी एक हुक सी उठे है, साया के जिगर में भी। जो हक जताए हम पर, जो हक जताए हर पल हकदार नहीं मिलता। जो हक जताए हम पर हकदार नहीं मिलता। जो हक जताए हम पर हकदार नहीं मिलता। ता उम्र जिसे चाहूँ, ता उम्र चाहूँ जिसको वो यार नहीं मिलता। करे इश्क जो हमी से दिलदार नहीं मिलता। सुषमा कुमारी साया जी के बाद अब हम जिनको प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह एक वरिष्ठ कवित्री हैं, मेरठ मोदीनगर से हैं। बहुत ही उनका लेखन आध्यात्मिक चिंतन को लिए हुए होता है, सामाजिक चिंतन को लेकर होता है, सामाजिक चिंतन को लेकर के होता है। ऐसी श्रेष्ठ कवित्री पुष्पा शर्मा जी को हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं। हमें पुष्पा शर्मा जी को आमंत्रित करते हुए बेहद खुशी हो रही है। ये हमारे लिए इसलिए भी है कि आज हमारा सतमोला कन्या चौपाल विभिन्न आयामों को छूता हुआ आगे बढ़ रहा है। उसमें पुष्पा शर्मा जी जैसे श्रेष्ठ कवित्री। देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ कवियों का प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा होता है, कुछ कवियों का लेखन बहुत अच्छा होता है।
कविता एक तो मंच पे प्रस्तुत की जाती है, प्रस्तुतिकरण एक अलग विषय होता है, लेकिन सतमौला कवियों की चौपाल कविता का जो मूल शाब्दिक रचना है, रचना धर्मिता है, उसको उभारने का प्रयास करता है। हम उस स्तर पर है कि जैसे कथावाचन होता है, कहानीकार अपनी कहानियों को प्रस्तुत करता है, अगर लेखन और प्रस्तुतिकरण दोनों जबरदस्त हो तो वो तो बात ही अलग होती है, लेकिन आप किसी के लिखे को आप नकार नहीं सकते। कहते हैं लिखा हुआ पत्थर के लकीर होता है, तो जो जिसने लिख दिया वो पत्थर के लकीर है, और उसका शब्द का अर्थ गूढ़ अर्थ होता है। ऐसे गूढ़ अर्थ कहने वाली पुष्पा शर्मा जी का हम हार्दिक सतमौला कवियों की चौपाल में प्रवीण आर्य जी, प्रोफेसर ओमपाल निडर जी और कवियत्री अन्ना देहलवी जी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत महत्वपूर्ण है। इसी संदर्भ में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। बेटी को पैदा होने से पहले कभी न मारो तुम, बेटी को पैदा होने से पहले कभी न मारो तुम, इतनी खुशी दुआएं देगी नहीं स्वयं से हारो तुम, नहीं स्वयं से हारो तुम। इतनी खुशियां घर में आती जहां बेटी हंसती रहती, इतनी खुशियां घर में आती जहां बेटी हंसती रहती, नहीं गरीबी का मुख दिखता बस नैया तरती रहती, बस नैया तरती रहती। ऊंचा करती नाम वंश का, ऊंचा करती नाम वंश का, मर्यादा का रखती ध्यान, बढ़ता कदम न पीछे हटता, जीवन में पाती सम्मान, जीवन में पाती सम्मान। क्यों बेटी के पैदा होने, क्यों बेटी के पैदा होने पर हम मुंह लटकाते हैं, नहीं बेटी का दान किया तो बहुत गरीब कहलाते हैं, बहुत गरीब कहलाते हैं। हमारे भारत के पुरुष कहते थे जहाँ जिसकी धी न उसके देहरी, मतलब देहरी उनकी होती है जिनके बेटियां होती हैं। जहाँ बेटी न देहरी होती, जहाँ बेटी न देहरी होती, वही अभागा कहलाता, केवल बेटों का सुख भोगे, कांधे पर दुख लद जाता, कांधे पर दुख लद जाता। बेटी कभी न कमतर होती, बेटी कभी न कमतर होती, तुमने कैसे सोचा है, जो बेटे ने दिया है आंसू, वही बेटी ने पोंछा है, वही बेटी ने पोंछा है। बेटी का दिल दरिया होता, बेटी का दिल दरिया होता, हर रिश्ते का करती मान, वह तो बन जाती रणचंडी जब करता कोई अपमान, जब करता कोई अपमान। बिना पंख के उड़कर भी वह, बिना पंख के उड़कर भी वह आसमान छूना चाहे, टेढ़े मेढ़े पथ को भी वह बना रही आसान राहें, बना रही आसान राहें। कितने कितने कष्ट व झेले कभी नहीं बरती आहें, कितने कितने कष्ट व झेले कभी नहीं भरती आहें,
जिम्मेदारी की खातिर वह फैलाती अपनी बाहें, फैलाती अपनी बाहें। कभी नहीं उससे मुख मोड़ो, कभी नहीं उससे मुख मोड़ो, वह देवी का दूजा नाम। नहीं हारती वह जीवन में, सदा धूप को कहती छाँव, सदा धूप को कहती छाँव। कोरोना महामारी विश्व में आपदा आई है, हमें इसे अवसर मानकर स्वदेशी उत्पाद उत्पन्न कर भारतवर्ष को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर बन जाए भारत, हम स्वदेशी कहलाएं। आत्मनिर्भर बन जाए भारत, हम स्वदेशी कहलाएं। तेरे ऊंचा हो आसमान से, मैं भारत हूँ कहलाएं, मैं भारत हूँ कहलाएं। भावुक हुआ याद कर गांधी, हर सपना होगा साकार। भावुक हुआ याद कर गांधी, हर सपना होगा साकार। नहीं किसी पर होंगे निर्भर, भारत को देंगे आकार, भारत को देंगे आकार। युद्ध से कोई हल न निकले, युद्ध से कोई हल न निकले, गांधी ने समझाया था। अवज्ञा आंदोलन झट से जनता से करवाया था, जनता से करवाया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो का, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा एक लगाया था। शीत युद्ध की लहर चलाकर भारत देश कमाया था, भारत देश कमाया था। रोजगार होगा हाथों में, रोजगार होगा हाथों में, निर्भरता वह हो विश्वास। हर वस्तु होगी स्वदेशी, वह पल भी कुछ होगा खास, वह पल भी कुछ होगा खास। कोरोना से कठिन काल में इंसान दुखी नहीं होता, कोरोना से कठिन काल में इंसान दुखी नहीं होता। कैसे हो वह आत्मनिर्भर, अपना संयम नहीं खोता। मास्क लगा कर देखो उसने आमदनी का पथ ढूंढा। नहीं पड़ोसी सोए भूखा, उसके घर जाकर बूझा, उसके घर जाकर बूझा। नहीं कमी है कुछ भारत में, नहीं कमी है कुछ भारत में, सबके हाथों में है दम। बल इतना भगवान से पाया, जग में नहीं किसी से कम, जग में नहीं किसी से कम। ऊंचा होगा भाल देश का, ऊंचा होगा भाल देश का, और हाथ में होगा भाल देश का, और हाथ में देसी माल। स्वाभिमान छलकेगा मुख पर, हम चले मत वाली चाल, हम चले मत वाली चाल। धन्यवाद। सतमोला कलयुग चौपाल में आप सभी दर्शकों ने हमें, हमारे कवियों को, श्रेष्ठ ज्येष्ठ कनिष्ठ सभी कवियों को आपने सुना। आपको हमारा सतमोला कलयुग चौपाल कैसा लगता है? सतमोला कलयुग चौपाल में आप यदि आप जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ जिंदगी भर का रिश्ता बनाना चाहते हैं, आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं और हर 6 महीने बाद काव्य पाठ में हिस्सा ले सकते हैं, ऐसी इस योजना के साथ जुड़ना चाहते हैं, यानी आप हमारे आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर
721183 पर संपर्क करें। आपका यह साथी आपको सिल्वर स्क्रीन या आपको ये जो टीवी मंच है, वेब पोर्टल है, इस पे हम सामूहिक रूप से, सामूहिक अपने समूह में आपको हम मौका दे रहे हैं और मौका देते रहे हैं। ये हमारा साथ सहभागिता का 17वां साल हमारा चल रहा है और आपको केवल मंच हम ही दे सकते हैं और हम ही दे रहे हैं। ये केवल दावा की सच्चाई है 17 साल। और आप आए हमारे साथ, ये श्रेष्ठ रत्नों के साथ आजीवन हमारे सदस्य बने और क्रम हर 6 महीने के बाद आप हमारे साथ कार्यपाठ कर सकते हैं। फिर मैं आपको नंबर बता रहा हूँ 9711182183 पर आप हमसे संपर्क करें। सतमोला कवि चौपाल में अगले रविवार फिर नए श्रेष्ठ ज्येष्ठ कवियों के साथ, कनिष्ठ कवियों के साथ आपके बीच में हम आमंत्रित होंगे कुछ नए बदलावों के साथ। और मैं आज आपको सूचना दे रहा हूं, अगले रविवार को आप देश की ऐसी अलौकिक कवित्री डॉक्टर रुचि भारद्वाज के साथ होंगे। डॉक्टर रुचि भारद्वाज देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी कवित्री जिनको सुनने के लिए लोग सर्च करते हैं। ऐसी कवित्री ना भूतो ना भविष्यति, ऐसी कवित्री आपके साथ होंगी। उनके सानिध्य में काव्य पाठ आप करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9711182183 9711182183 पर हमसे संपर्क करें। नमस्कार, सतमोला कवि चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीर रस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो
ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है, आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं। यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूँ। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रकृत करें भी हम सभी को। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।